16 तारीख को ये वाकया हुआ है। कल उन्होंने ये 8:30 बजे रिपोर्ट किया है। जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं, इस केस की कड़ियां खुल रही हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, इस केस की सारी कड़ियां मिल जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 72 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाएगा। 72 घंटे में अफगान सफीर की बेटी का केस हल हो जाएगा। जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं, कड़ियां मिल रही हैं। वाकया 16 जुलाई को हुआ, रिपोर्ट कल किया, वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस दासू वाकये से मुतालिक बताया कि दासू वाकये की तहकीकात में ताउन को चीन ने सराहा है। सी पैक समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अफगानिस्तान से मुतालिक वजीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान से भी तवक्को करते हैं कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। मुल्क में कोरोना के वार तेज। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। पंजाब में भी कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। लाहौर में 86 मुश्तबा अफराद में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 11.9% तक पहुंच गई। गिलगित 35, कराची 23, मुजफ्फराबाद 17 और इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.4%। मुल्क में मुहल्लिक वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 2607 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची के जिला कोरंगी के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल, गुलजार कॉलोनी और रफायाम के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। लाहौर की तमाम मार्केट्स और बाजार आज बंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इंतजामिया को दुकानों की बंदिश यकीनी बनाने की हिदायत। उधर फैसलाबाद के इलाके 20 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कप्तान की आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम। वज़ीर आज़म आज भिंबर और मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन के पास रोने और गाली गलोच के सिवा कुछ नहीं बचा। ऑपोजिशन अब आखिरी कोशिश कर रही है किसी तरह एनआरओ मिले, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने का मिशन। मुस्लिम लीग नून आज आज़ाद कश्मीर बाग में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी। पीपल्स पार्टी आज बरनाला और लीपा में इंतखाबी मैदान सजाएगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का पहला मरहला। कानून साज असम्बली के 33 हल्कों में वोटिंग का अमल जारी। 27,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के वोट 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती के दौरान शुमार किए जाएंगे। पंजाब और केपी में सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद। दोनों सूबों की जर्नल इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई बंद। सीएनजी एसोसिएशन का गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा गैस और बिजली की लोड शेडिंग के पीछे बदतरीन नाअहली है। इसके पसे पर्दा तहरीक इंसाफ की दौलत कमाने की हवस भी है। खुमियाजा सनत और सीएनजी मालिकान भुगत रहे हैं। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। 60,000 आज़मीन के लिए कसीरुल मंजिल 6 टावर और 70 खाने मुख्तस। हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा कल मैदान अरफात में अदा होगा। खुतबा हज मस्जिद निमरा में दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी आयद। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कोरोना के बायस इस साल 60,000 मकामी अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ईद कुर्बान करीब। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। जितना तगड़ा जानवर उतनी भारी रकम की डिमांड। व्यापारियों और खरीदारों में पैसों की तकरार। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा।
बड़ी ईद से पहले महंगाई का बाजार गर्म, सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए। कराची में अदरक 600 रुपये, लहसुन 300 और लीमू की कीमत 320 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई। लाहौर की आम मार्केट में अदरक 430 रुपये, टमाटर 75 रुपये, प्याज 55 रुपये किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। 60,000 आज़मीन के लिए कसीरुल मंजिल 6 टावर और 70 खाने मुख्तस। हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा कल मैदान अरफात में अदा होगा। खुतबा हज मस्जिद निमरा में दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी आयद। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कोरोना के बायस इस साल 60,000 मकामी अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकें। ईद कुर्बान करीब, छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। जितना तगड़ा जानवर उतनी भारी रकम की डिमांड। व्यापारियों और खरीदारों में पैसों की तकरार। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। बड़ी ईद से पहले महंगाई का बाजार गर्म, सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए। कराची में अदरक 600 रुपये, लहसुन 300 और लीमू की कीमत 320 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई। लाहौर की आम मार्केट में अदरक 430 रुपये, टमाटर 75 रुपये, प्याज 55 रुपये किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता जुमे बुखारा का दौरा किया, जो सदियों तक इल्म का मरकज़ रहा। बुखारा में सिलसिला नक्शबंदिया के बानी के मज़ार पर फातिहा खानी भी की। चंगेज़ खान बुखारा शहर में वाक़े मीनार से मुतासिर हुए। चंगेज़ खान ने शहर को तबाह किया लेकिन मीनार तबाह न किया। वज़ीर आज़म ने बुखारा शहर के दौरे की तस्वीर ट्वीट कर दी। फौजी पेशकदमी के बावजूद अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं। अफगान जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर का बयान। अफगान हुकूमत तालिबान का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। कतर मुज़ाकरात में अब्दुल्ला का फ़रीक़ैन पर अमन के लिए लचक दिखाने का मुतालबा। उधर अफगान वज़ारत दिफ़ा का मज़ीद 136 तालिबान हलाक करने का दावा। गुज़श्ता जुमे बुखारा का दौरा किया, जो सदियों तक इल्म का मरकज़ रहा। बुखारा में सिलसिला नक्शबंदिया के बानी के मज़ार पर फातिहा खानी भी की। चंगेज़ खान बुखारा शहर में वाक़े मीनार से मुतासिर हुए। चंगेज़ खान ने शहर को तबाह किया लेकिन मीनार तबाह न किया। वज़ीर आज़म ने बुखारा शहर के दौरे की तस्वीर ट्वीट कर दी। फौजी पेशकदमी के बावजूद अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं। अफगान जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर का बयान। अफगान हुकूमत तालिबान का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। कतर मुज़ाकरात में अब्दुल्ला का फ़रीक़ैन पर अमन के लिए लचक दिखाने का मुतालबा। उधर अफगान वज़ारत दिफ़ा का मज़ीद 136 तालिबान हलाक करने का दावा।